स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 के MCQs की एक महा सीरीज, जिसको आप प्रिपेयर करके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के अपकमिंग वीडियोज आपको मिलते रहें, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑलरेडी उसको मैंने मेंशन कर रखा है। प्लानिंग जो होगा आपका वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज, देखिए वहाँ पे पूछ रहा था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यहाँ पे पूछा जा रहा है द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज, प्लानिंग का प्रथम कदम क्या है। ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, ऑप्शन बी है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, ऑप्शन सी है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्शन डी है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। ऑप्शन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, प्लानिंग इज, प्लानिंग है ऑप्शन ए है एन आर्ट, ऑप्शन बी है एन साइंस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट प्लानिंग क्या है, एक तरीके की कला भी है और विज्ञान भी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है आपका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ट्रेनिंग सेशन इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी पिक्चर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं ट्रेनिंग क्या है, प्लानिंग का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्लानिंग क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है reducing unnecessary pressure of immediately, ऑप्शन सी है reducing the chances of mistakes, ऑप्शन डी है facilitating proper coordination among various members of committees। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो होगा मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट, ये प्लानिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 वो है, स्पेस इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लाइज देम। ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी है लर्निंग, ऑप्शन डी है वर्किंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लानिंग, ऑप्शन ए प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लाइज देम। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो ऑप्शन ए है फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ फेल्योर, ऑप्शन बी है टाइमली अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट्स, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एज पर एबिलिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे वो है, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। तो ऑप्शन ए मोटिवेटिंग द ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है मीटिंग विथ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी है थिंकिंग अबाउट पास्ट, ऑप्शन डी है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी
डन। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, एडवांस प्रिपरेशन अपने वर्क की करना, सिस्टमेटिक प्रोसेस ही क्या है, प्लानिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो है यहाँ पे द रिसेप्शन कमेटी फॉर ए टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए है वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन बी है अरेंजिंग एकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन सी है प्रॉपर अपकीप ऑफ द वेन्यूज, ऑप्शन डी है वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा ये वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। स्टूडेंट्स या नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर ए टूर्नामेंट, ऑप्शन ए है द मेकिंग ऑफ द बजट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ऑप्शन बी है मील्स रिफ्रेशमेंट एंड स्टे ऑफ द चीफ गेस्ट, ऑप्शन सी है एकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन डी है रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल। तो ऑप्शन सी एकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, विच कमेटी लुक्स आफ्टर थिंग्स लाइक कैमरा, माइक्रोफोन एटेस्ट्रा। तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑप्शन बी है टेक्निकल, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है हेल्थ। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैमरा, माइक्रोफोन, यानी कि ये बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्निकल कमेटी यहाँ पे आपका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी टेक्निकल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कमेटीज इज हेडेड बाय ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ऑप्शन ए है रिसेप्शन, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है फर्स्ट एड, ऑप्शन डी है लॉजिंग। तो फर्स्ट एड कमेटी क्या होती है, ये हमारे डॉक्टर के लिए, स्पेसिफाइड डॉक्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत होती है किसमें, फर्स्ट एड कमेटी में। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री वर्क ऑफ फाइनेंस कमेटी ऑफ ए टूर्नामेंट, ऑप्शन ए है टू गेट डिटेल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंसेस अंडर वेरियस heading, option B है to get approvals and sections from higher authorities, then option C है plans for raising funds, option D है plans for the good meals to meet team, option D यहाँ पे plans for the good meals to the team आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो वो है विच कमेटी सिलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल्स सच एज रेफरीज, जजेस एटेस्ट्रा इन टूर्नामेंट, ऑप्शन ए है कमेटी फॉर पब्लिसिटी, ऑप्शन बी है रिसेप्शन कमेटी, ऑप्शन सी है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कमेटी फॉर ऑफिशियल्स आपका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ऑप्शन ए है रिसेप्शन कमेटी, ऑप्शन बी है टेक्निकल कमेटी, ऑप्शन सी है डिसिप्लिन कमेटी, ऑप्शन डी है स्टैंडिंग कमेटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका स्टैंडिंग कमेटी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 वो है यहाँ पे विच कमेटी रिसॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू फील्ड ऑफ प्ले ड्यूरिंग कंपटीशन, ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऑप्शन बी टेक्निकल कमेटी, ऑप्शन सी अवार्ड कमेटी, ऑप्शन डी फाइनेंस कमेटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टेक्निकल कमेटी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें, फाइनेंस कमेटी मैनेज स्पेस ऑफ द इवेंट, ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है बजट, ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी है मैनेजमेंट। तो फाइनेंस कमेटी जैसा कि हम सभी जानते हैं बजट से है, तो फाइनेंस कमेटी मैनेज बजट्स ऑफ द इवेंट
तो यहाँ पे बजट जो है ऑप्शन बी वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कमेटी फॉर पब्लिसिटी। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी है फाइनेंस, ऑप्शन सी है एडवर्टाइज, ऑप्शन डी है सिलेक्शन। तो बात कर रहा है ये यहाँ पे किसकी स्टूडेंट, ये बात कर रहा है पब्लिसिटी की। तो एडवर्टाइज जो है ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ कमेटीज का नाम दे दिया गया लिस्ट 1 में, देन उससे रिलेटेड लिस्ट 2 में आपको दे दिया गया है उसके वर्क फंक्शंस को, देन कुछ कोड दे दिए गए जिससे आपको टैली करना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट वन जो कमेटी है वो है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी का अगर हम बात करें तो जो वर्क है, मेन वर्क है वो क्या होगा, टू रिसॉल्व डिस्प्यूट। यहाँ पे पहले हम इसको टैली कर लेते हैं। देन फाइनेंस कमेटी की बात करें, फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, फाइनेंस कमेटी का जो मेन वर्क है वो है टू डील्स विथ मनी एंड एक्सपेंडिचर। देन थर्ड वन जो है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी जो रिलेटेड है वो है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, यानी कि शिफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पे 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन फर्स्ट एड कमेटी टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। तो जो हमारा कोड बनेगा फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का फोर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, वो भी इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग ही है, आपका मैच ही करना है इसमें भी। तो लिस्ट 1 जो है वो है आपकी, उसमें कुछ दिया गया आपको टूर्नामेंट के टाइप में टेक्निकल के बारे में, उससे रिलेटेड फंक्शन सामने लिस्ट सेकंड में दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वन ऑप्शन में साइक्लिक। तो साइक्लिक की बात करें हम तो साइक्लिक क्या है, एक तरीके का पिक्चर मेथड है साइक्लिक, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, किसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, लीग के लिए, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, है ना, लीग। देन फिर सेकेंड वन जो है यहाँ पे टेक्निकल कमेटी की बात करें। टेक्निकल कमेटी किसके लिए है, रिसॉल्व डिस्प्यूट, है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंड का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। देन थर्ड वन बात करें फिक्चर की, तो फिक्चर क्या मतलब क्या है कि टीम्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना, अरेंजिंग टीम। देन नेक्स्ट वन जो सीडिंग है, तो इसको क्या करना है कि टू अवॉइड टू मीट इन फर्स्ट राउंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका कोड बनेगा वो बनेगा फर्स्ट का फोर्थ, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में फर्स्ट का फोर्थ, देन सेकेंड का आपका बनेगा फर्स्ट, है ना, देन आपका बनेगा इस तरीके से थर्ड का सेकेंड, देन फोर्थ का थर्ड। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से टैली करके जो भी कोड होंगे, आई थिंक यहाँ पे कोड गलत दिए गए हैं तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टैली करके एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चंस को। कोड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, है ना। डी का 4 और बी का यहाँ पे क्या होगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा डी में अगर हम देखें तो। देन सी का जो है वो हमारा 2, ए का जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का ए। तो यहाँ पे जो कोडिंग है थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो है यहाँ पे विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेकोरम ऑफ टूर्नामेंट एंड मोरल वैल्यूज। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट कमेटी, ऑप्शन बी डिसिप्लिन कमेटी, ऑप्शन सी है डेकोरेशन कमेटी, ऑप्शन सी है डी है ऑफिशियल कमेटी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं डिसिप्लिन कमेटी मेन जो वैल्यूज है उसका मोरल है, डेकोरम है ना, उसको मेंटेन करना किसके हाथों में होता है, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिसिप्लिन कमेटी की। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 जो है
वो है यहाँ पे आपका आउट ऑफ देम विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑप्शन ए टू ड्रा फिक्चर, ऑप्शन बी टू डेकोरेट द टूर्नामेंट एवेन्यू, ऑप्शन सी है टू सिलेक्ट रेफरी पैनल फॉर मैच, ऑप्शन डी है टू कंडक्ट द मैचेस, ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा टू डेकोरेट द टूर्नामेंट वेन्यू, वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। दिए गए ऑप्शन में से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का क्या है कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो वर्क करेगी इसको डेकोरेट करने के। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की, स्टूडेंट टेक्निकल कमेटी वर्क आर टू लुक आफ्टर द स्टे अरेंजमेंट ऑफ प्लेयर्स, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेयर्स, ऑप्शन सी है टू कंडक्ट मैचेस एज पर रूल्स ऑफ द गेम, ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड फर्स्ट डेट टू द प्लेयर्स ड्यूरिंग मैच। तो यहाँ पे क्या है कि टेक्निकल कमेटी की बात कर रहा है, तो ये टेक्निकल कमेटी क्या है, मैचेस को कंडक्ट कराती हैं एज पर रूल्स ऑफ द गेम्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 की, यहाँ पे टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक अंडर प्रेशर एंड टू अचीव द गोल विच ऑफ देम शुड बी मोर वैल्यूएबल, ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी सुपरविजन, ऑप्शन सी बजटिंग, ऑप्शन डी स्टफिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लानिंग। स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 26 है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए है बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ए में, ऑप्शन लिस्ट सेकंड जो बी दिया गया है वो पब्लिसिटी, ऑप्शन सी दिया गया है अनाउंसमेंट, ऑप्शन डी दिया गया है रिसेप्शन। तो इनको मैच करना है लिस्ट सेकंड से, जिनके फंक्शंस दिए गए हैं वेलकम द चीफ गेस्ट, देन उसके बाद दिया गया यहाँ पे नेक्स्ट वन मेकिंग सेवरल अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द गेम, देन रिसेप्शन यहाँ पे थर्ड वन दिया गया प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एंड सर्विंग मील्स, फोर्थ वन दिया गया अनाउंसमेंट ऑफ डाटा वेन्यू टू द पब्लिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन ए बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की बात कर लें तो सबसे पहले हम मैच कर लेते हैं यहाँ पे, वो प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। देन सेकेंड वन पब्लिसिटी की बात करें तो पब्लिसिटी से मतलब है यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ डेट वेन्यू टू द पब्लिक। देन अनाउंसमेंट यहाँ पे जो है उसके बात करें तो यहाँ पे मेकिंग सेवरल अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द गेम। देन फोर्थ वन रिसेप्शन जो है वेलकम द चीफ गेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट वन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 27 की, टूर्नामेंट आर हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ऑप्शन ए है सोशल क्वालिटीज, ऑप्शन बी है सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स स्किल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो टूर्नामेंट आर हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ये बात कर रहा है डेवलपमेंट की तो विकास की, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्पोर्ट्स स्किल। अदरवाइज ये बात करता है टूर्नामेंट आर हेल्पफुल फॉर, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर ये ऑल ऑफ दीज हो जाता, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट को इंक्लूड किया तो इसलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पोर्ट्स स्किल। देन क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें, यहाँ पे प्रोसीजर टू अरेंजिंग टीम्स इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, ऑप्शन ए है टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है फिक्चर, ऑप्शन सी है सीडिंग, ऑप्शन डी है बाई। तो फिक्चर जो है ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 29, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टूर्नामेंट इज, ऑप्शन ए टू फाइंड आउट द बेस्ट टीम, ऑप्शन बी
टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर द पब्लिक, ऑप्शन सी है टू लर्न न्यू स्किल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, सुपरविजन इज वन द टास्क, ऑप्शन ए ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ऑप्शन बी प्री टूर्नामेंट, ऑप्शन सी पोस्ट टूर्नामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट यहाँ पे क्या होगा, सुपरविजन इसका मेन टास्क होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर एनी टूर्नामेंट कैन बी थ्रू, ऑप्शन ए है एलुमनी एसोसिएशन, ऑप्शन बी है डोनेशन, ऑप्शन सी है फंड फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव यानी कि डोनेशन के थ्रू, एलुमनीज के थ्रू और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के फंड के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करती है फाइनेंस कमेटी। देन क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, प्री टूर्नामेंट टास्क आर डन, ऑप्शन ए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है बिफोर द टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है आफ्टर द टूर्नामेंट, ऑप्शन डी है आफ्टर द अवार्ड सेरेमनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बिफोर द टूर्नामेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा हम फास्ट से लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आपके लिए यहाँ पे स्टूडेंट। ऑडिटिंग ऑफ द टूर्नामेंट इज पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी, ऑप्शन ए है प्री टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है आफ्टर टूर्नामेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आफ्टर टूर्नामेंट जो होगा ऑडिटिंग कमेटी का वर्क होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, स्पेस इज द प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग टीम्स इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, ऑप्शन ए है टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है फिक्चर, ऑप्शन सी है सीडिंग, ऑप्शन डी है बाई। तो फिक्चर क्या है, फिक्चर इज द प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग टीम्स इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका फिक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका है अब यहाँ पे 35 की बात कर ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर, ऑप्शन ए दिया गया 31, ऑप्शन बी दिया गया 32, ऑप्शन सी दिया गया 33, ऑप्शन डी दिया गया है 35। तो कह रहे हैं कि नॉकआउट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे। ये 2020 का क्वेश्चन है ना, जब 34 टीमें हो तो यहाँ पे 33, जैसा कि हम सभी जानते हैं n-1 टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम है। तो 34 में से एक हम घटाएंगे तो 33 हमको आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, इन ए सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइज विल बी allocated to upper half if 21 teams are participating। कह रहे हैं 21 टीमें हैं उसमें से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालेंगे। तो 32 माइनस 21 इक्वल टू हमारे पास 11 आ गया। तो 11 को हम क्या करेंगे, जैसा कि फार्मूला है हमारा है ना, NB माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 करके तो ये हमको आंसर मिल जाएगा क्या, 5। तो अपर हाफ के लिए टोटल कितनी बाइज होंगी, 5। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ 21 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ऑप्शन ए है, वंस अगेन अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया, 32 में से जो 2 की हाईएस्ट पावर है उसमें 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑप्शन ए दिया गया 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी है 13। तो 11 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग टूर्नामेंट है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो टूर्नामेंट दिए गए इनको कंसीडर करना है, जिसमें फर्स्ट वन है आपका सिंगल लीग, ऑप्शन सेकेंड वन है नॉकआउट कम नॉकआउट, ऑप्शन बी है थर्ड है लीग कम नॉकआउट, ऑप्शन फोर्थ है लेडर। तो आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको 1, 2 एंड थर्ड, ऑप्शन बी दिया गया है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन से टूर्नामेंट के टाइप है, टूर्नामेंट को सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि जो सेकेंड है नॉकआउट कम नॉकआउट है ना, नॉकआउट कम नॉकआउट, एंड थर्ड जो है लीग कम नॉकआउट, ये आपका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले स्टूडेंट। जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो है इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन हाउ मेनी बाइज आर नीडेड टू बी गिवन इन ए सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। तो वंस अगेन टू की जो हाईएस्ट पावर होगी 32, 32 माइनस 17 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 15। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दिए गए ऑप्शन में से ए था 16, बी था 14, सी था 15, देन डी था 17। तो 15 जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो है विच टीम्स आर यूजुअली लेफ्ट आउट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इन केस ऑफ बाइज। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है वीक, ऑप्शन सी है हाई, ऑप्शन डी है लो। तो जो स्ट्रॉन्ग टीम होगी है ना, कभी कभी वो क्या होती है कि टूर्नामेंट में, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाहर हो जाती है, दो अच्छी टीमें आपस में भिड़ने की वजह से स्टार्टिंग राउंड में ही। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। ऑप्शन ए मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, ऑप्शन बी है रिक्वायर मोर मनी, ऑप्शन सी है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, ऑप्शन डी है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, यहाँ पे ऑप्शन ए वो आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें विच इज अनदर नेम ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ऑप्शन ए है नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ऑप्शन डी है चैलेंज टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का अनदर नेम जो है वो है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अप फिक्चर्स फॉर ए नॉकआउट टूर्नामेंट। ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी स्टेयर केस, ऑप्शन सी है स्पेशल सीडिंग, ऑप्शन डी है सीडिंग। तो स्टेयर केस जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में फॉलो नहीं किया जाता, ये लीग पिक्चर मेथड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टेयर केस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 44 ए टूर्नामेंट इन विच वन टीम गेट एलिमिनेटेड वंस दे आर डिफीटेड इज नोन एज। कह रहे हैं कि जैसे ही टीम हारती है वैसे ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। तो ऑप्शन ए दिया गया राउंड ऑफ विन, ऑप्शन बी नॉकआउट, ऑप्शन सी लेटर, ऑप्शन डी लीग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉकआउट। नॉकआउट का अनदर नेम क्या है, एलिमिनेटेड टूर्नामेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 45 हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो 2 की हाईएस्ट पावर होगी 32 में से जब हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा 13। तो दिए गए ऑप्शन में से जो हमारा क्या होगा राइट आंसर वो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 जो है ऑप्शन बी वो राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर ले हम, है ना। तो विच इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसे बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है n+1, ऑप्शन बी दिया गया है n-1, ऑप्शन सी दिया गया है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी दिया गया है n-1 डिवाइडेड बाई
2। तो यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट का पूछ रहा है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी n-1। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, इफ द 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग द नंबर ऑफ नॉकआउट मैचेस विल बी। 8 टीमें खेल रही हैं तो नंबर ऑफ नॉकआउट मैचेस क्या होंगे वो निकालना है यहाँ पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस का नॉकआउट के लिए n-1, यानी कि 8 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से 7 जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। देन हाउ मेनी मैच विल बी देयर इन पिक्चर लीग ऑफ 5 टीम्स। 5 टीमों के लीग पिक्चर्स में कितने मैच होंगे ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया 10, ऑप्शन बी दिया गया 20, ऑप्शन सी दिया गया 15, ऑप्शन डी दिया गया है 5। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है लीग के लिए n ब्रैकेट में n-1 सिंगल लीग के लिए डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे n क्या है आपका वो है टोटल नंबर ऑफ टीम, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टीम 5 दी गई है ब्रैकेट में आपका 5 - 1 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 10 होगा वो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो फार्मूला है आपका है ना, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं सिंगल लीग के लिए n+1, ठीक है, सॉरी n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2 सिंगल लीग के लिए, और डबल लीग के लिए क्या होता है कि n ब्रैकेट में n-1 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है हाउ मेनी मैचेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेड इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट इन विच 33 टीम्स पार्टिसिपेटेड। तो अगर 33 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे यहाँ पे ये बताना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा n-1। तो 33 टीमें हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 33 - 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 32, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाई ए बाई से आप क्या समझते हो। ऑप्शन ए है नॉट प्ले द फर्स्ट राउंड मैच, ऑप्शन बी है नॉट प्ले द सेकेंड राउंड मैच, ऑप्शन सी है डायरेक्टली प्ले इन क्वार्टर फाइनल, ऑप्शन डी है डायरेक्टली प्ले इन सेमीफाइनल। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड मैच। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन थर्ड क्वार्टर इफ 31 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो हम क्या करते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट का जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालना होता है हमको कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ टीम को, जैसे यहाँ पे 31 है उसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 3 जो रिमाइंडर बचेगा तो फर्स्ट जो होगा हमारा फर्स्ट क्वार्टर के लिए 7 + 1 7 + 1 हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वार्टर। देन सेकेंड क्वार्टर के लिए है ना भी हमारा क्या हो जाएगा 7। देन पहला प्रेफरेंस हम फर्स्ट क्वार्टर में देते हैं, देन थर्ड क्वार्टर में देंगे, देन सेकेंड क्वार्टर में देंगे, देन फोर्थ रिमाइंडर बचने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 1, जैसा कि हम थर्ड क्वार्टर में देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो थर्ड क्वार्टर में टोटल नंबर ऑफ टीम्स होंगी वो क्या होंगी 8। तो यहाँ पे सी आंसर जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 52 जो है यहाँ पे वो है इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ये फिर से रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, तो उसको क्या बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, एलिमिनेटेड टूर्नामेंट को। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें इन विच टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग टीम may have the possibility
टू बी एलिमिनेटेड इन द प्रीलिमिनरी राउंड, यानी कि प्राइमरी राउंड में ही उसके बाहर हो जाने के चांसेस होते हैं, तो वो भी किस में होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में। वंस अगेन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टूर्नामेंट, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नॉकआउट टूर्नामेंट का एलिमिनेशन, नॉक इन, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन। तो नॉक इन कोई टूर्नामेंट का टाइप नहीं है, तो यहाँ पे नॉक इन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है, टू अवॉइड compete in initial round which of the following is correct, ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी है स्पेशल सीडिंग, ऑप्शन सी है सीडिंग, ऑप्शन डी है फिक्चर। तो सीडिंग जो है वो क्या है, इनिशियल राउंड को, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बाई भी क्या होता है, कहीं कहीं आपको होता है कि इनिशियल राउंड, लेकिन अगर आपको सीडिंग दिया गया है तो सीडिंग मेन रूप से होगा यहाँ पे पहले आपका राइट आंसर, दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन आपको बाई और सीडिंग मिल रहा है तो। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, शेड्यूल फिक्स्ड फॉर द मैचेस टू बी प्लेड दियर टाइम, प्लेस, डेट एंड कोड, इट इज नोन एज, तो क्या कहते हैं हम इसको, फिक्चर, जो शेड्यूल फिक्स करता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, जनरली इन नॉकआउट टूर्नामेंट द फिक्चर इज ड्रॉन बाई, ऑप्शन ए बाई टीम परफॉर्मेंस, बाई लॉर्ड्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे लॉर्ड्स जो है वो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, कंसोलेशन टूर्नामेंट इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन ए है नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, कंसोलेशन जो टूर्नामेंट से रिलेटेड है, टाइप है किसका है, नॉकआउट टूर्नामेंट का। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाई इज गिवन व्हेन, कह रहे हैं बाई दिया जाता है कब, जब ऑप्शन ए दिया गया देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स, ऑप्शन बी है लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है एडवांटेज नॉट टू प्ले इन द फर्स्ट राउंड, ऑप्शन डी है देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम्स। देन क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इन नॉकआउट टूर्नामेंट टीम मस्ट, ऑप्शन ए प्ले लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, ऑप्शन बी प्ले वन मैच, ऑप्शन सी है गेट बाई, ऑप्शन डी है प्ले टिल दे आर विनिंग। तो ऑप्शन डी प्ले टिल दे आर विनिंग नॉकआउट टूर्नामेंट में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 61, अलॉटमेंट ऑफ बाई इज ऑन बेसिस ऑफ, ऑप्शन ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी रैंडम ड्रॉज, ऑप्शन सी है फर्स्ट केम फर्स्ट सर्व, ऑप्शन डी है प्री डिसाइडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये क्या होता है, रैंडम ड्रॉ होता है अलॉटमेंट बाइज का। सबसे पहला बाइज जैसा कि लोअर हाफ की लोअर टीम को दिया जाता है, ये प्रेफरेंस बेस पे नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लें, इफ देयर आर 7 टोटल मैचेस इन सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर, कह रहे हैं कि 7 मैचेस हो रहे हैं तो टोटल टीम्स क्या होंगी, ऑप्शन ए दिया गया है 8, ऑप्शन बी दिया गया है 9, ऑप्शन सी दिया गया है 6, ऑप्शन डी दिया गया है 7। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा n-1, यानी कि मैचेस जो होगा उसमें n+1 कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 8 जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा स्टूडेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे यहाँ पे 8, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर हम बात कर लें अब 63 की, वंस द टीम इज डिफीटेड एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो इसको हम ऑलरेडी कई बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट। इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 11 इन ए लीग टूर्नामेंट देन टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आर, कह रहे हैं कि अगर 11 टीमें हैं तो टोटल राउंड क्या होंगे, तो सेम होंगे, एनी होता है इसका तो 11 राउंड होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा 11 वो राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 65, सीडिंग इज ए प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन पिक्चर,
in such a way that stronger teams do not meet each other at the space of a tournament। तो यहाँ पे स्टार्ट जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। सीडिंग इज प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन फिक्चर इन सच ए वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द स्टार्ट ऑफ ए टूर्नामेंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो है स्पेशल सीडिंग इज ए मेथड ऑफ सीडिंग इन विच सर्टेन प्लेयर्स ऑफ टीम पार्टिसिपेट इन द, ऑप्शन ए है क्वार्टर फाइनल, ऑप्शन बी है सेमीफाइनल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी जो होगा स्टूडेंट्स वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, स्पेस इज ए प्रिविलेज गिवन टू टीम विच इज डिसाइडेड जनरली बाय सीडिंग इट और बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो यहाँ पे लेग बाई एक्स्ट्रा वाइट, तो यहाँ पे बाई जो होगा स्टूडेंट्स वो आपका राइट आंसर होगा। बाई इज ए प्रिविलेज गिवन टू टीम्स विच इज डिसाइडेड जनरली बाय सीडिंग इट और बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। देन क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 है स्पेस कमिटीज नीड टू फॉर्म ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ए टूर्नामेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है मेनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मेनी कमिटीज नीड टू फॉर्म ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ए टूर्नामेंट। तो मेनी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो है यहाँ पे कि सीडिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहे हैं सीडिंग को किस बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे प्रीवियस परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी दिया गया है एडवांस परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी दिया गया है गुड परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी दिया गया है बैड परफॉर्मेंस। तो प्रीवियस परफॉर्मेंस को, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देख के सीडिंग दी जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द प्लेसमेंट ऑफ बाइज फोर्थ बाइज इज गिवन टू होम, कह रहे हैं फोर्थ बाइज किसको दी जाएगी। तो फर्स्ट ये ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ऑप्शन सी दिया गया है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ऑप्शन डी दिया गया है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, क्योंकि फर्स्ट बाई जो देंगे हम लोअर हाफ की लोअर टीम को, सेकंड बाई अपर हाफ की अपर टीम को, थर्ड बाई लोअर हाफ की अपर टीम को, फोर्थ बाई अपर हाफ की लोअर टीम को, ये सीक्वेंस में देते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रिविलेज गिवन टू आउटस्टैंडिंग टीम्स टू स्टेट अवे कंप्लीट इन क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स इज, ऑप्शन ए स्पेशल सीडिंग, ऑप्शन बी है यहाँ पे कंसोलेशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्पेशल सीडिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन ए वो राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट, ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है कैश टूर्नामेंट, ऑप्शन डी है चैलेंज टूर्नामेंट। तो कैश टूर्नामेंट कोई टाइप का टूर्नामेंट नहीं होता, बाकी तीनों टाइप्स हैं टूर्नामेंट्स के। तो यहाँ पे कैश टूर्नामेंट आपका राइट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लें हम, क्वेश्चन नंबर 73 है विच इज़ द ऑड वन इन टर्म ऑफ वेरियस कॉजेज, ऑप्शन ए नॉकआउट, ऑप्शन बी लीग, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट, ऑप्शन डी है चैलेंजिंग टूर्नामेंट। तो चैलेंजिंग टूर्नामेंट क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, बाकी तीनों टाइप्स हैं टूर्नामेंट के, है ना, तो ये पिक्चर ड्रा करने का प्रोसीजर है। तो यहाँ पे चैलेंजिंग टूर्नामेंट जो है वो तीनों से डिफरेंट है, ऑड है। देन क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर ले, इफ 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन सिंगल लीग टूर्नामेंट व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ऑप्शन ए दिया गया 24, ऑप्शन बी दिया गया है 26, ऑप्शन सी दिया गया 30, ऑप्शन डी दिया गया है 28। तो 28 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा। सिंस टोटल नंबर ऑफ टीम 8
टोटल नंबर ऑफ मैचेस n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 इंटू 7 हो जाएगा, 1 2 इक्वल टू 28 हमारा आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। ऑप्शन ए दिया गया राउंड रॉबिन, ऑप्शन बी दिया गया नॉकआउट, ऑप्शन सी दिया गया चैलेंज, ऑप्शन डी दिया गया स्टेयर केस। तो यहाँ पे स्टेयर केस once again आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, ए स्पेस टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ऑप्शन ए डबल एलिमिनेशन, ऑप्शन बी है लीग कम नॉकआउट, ऑप्शन सी है कंसोलेशन, ऑप्शन डी है स्टेयर केस। तो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, यहाँ पे लीग कम नॉकआउट आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। दिन क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो ऑप्शन ए राउंड रॉबिन, ऑप्शन बी डबल लीग, ऑप्शन सी साइक्लिक, ऑप्शन डी है सिंगल लीग। तो साइक्लिक जो है वो पिक्चर मेथड है पिक्चर को ड्रा करने का, ना कि टूर्नामेंट का फॉर्म है। तो साइक्लिक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड बाय विच वन इज द विनर ऑफ ए सिंगल लीग टूर्नामेंट डिसाइडेड। ऑप्शन ए ब्रिटिश मेथड, ऑप्शन बी है कंसोलेशन मेथड, ऑप्शन सी है अमेरिकन मेथड, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अप फिक्चर्स इन ए लीग टूर्नामेंट। ऑप्शन ए है टेबुलर मेथड, ऑप्शन बी है सीडिंग मेथड, ऑप्शन सी है स्टेयर केस मेथड, ऑप्शन डी है साइक्लिक मेथड। तो सीडिंग मेथड से कोई पिक्चर ड्रा नहीं होती लीग टूर्नामेंट में। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, इन ए डबल लीग टूर्नामेंट ए टोटल ऑफ हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड ड्यूरिंग द लीग फेज इफ 7 टीम्स आर पार्टिसिपेट। ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 32। तो यहाँ पे 42 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लें, इन विच मेथड नो बाय इज गिवन। ऑप्शन ए स्टेयर केस, ऑप्शन बी साइक्लिक, ऑप्शन सी राउंड रॉबिन, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो स्टेयर केस मेथड है उसमें कोई बाइज नहीं दी जाती, इवन हो या ऑड नंबर हो टीम्स सबके लिए यहाँ पे कोई बाई का ऑप्शन नहीं होता सबको। ये स्पेशली लीग बेसिस मैचेस के लिए स्टेयर केस मेथड से आपकी पिक्चर ड्रा की जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द फार्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग पिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। ये 2020-21 के अभी जो लेटेस्ट प्रीवियस एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी है n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लें, स्पेस इज नॉट द फॉर्म ऑफ लीग टाइप टूर्नामेंट, साइक्लिक, डबल लीग, राउंड रॉबिन, सिंगल लीग। तो साइक्लिक जो है वो कोई टूर्नामेंट का टाइप नहीं है, लीग का क्या है प्रोसीजर है पिक्चर को ड्रा करने का। देन नेक्स्ट वन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 85 की, इन ए सिंगल लीग टूर्नामेंट ए टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी मैचेस आर टू बी प्लेड इफ 11 टीम्स पार्टिसिपेट। तो जैसा कि पहले ही कहा है कि जो फार्मूला है यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, टिप में मैंने मेंशन कर रखा है, लर्न द फार्मूला कंसर्न टोटल नंबर ऑफ मैचेस n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2 वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीम। तो इस फार्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमको राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 55। ओके स्टूडेंट, तो देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें हम यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 86 है, इन ए सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइज नीड टू बी गिवन इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। देन ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 14। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 15। देन क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी बाइज विल बी देयर इन ए फिक्चर ऑफ 10 टीम्स। कह रहे हैं 10 टीमों की
टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट में, तो कितनी बाइज देनी होगी आपको? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 3। तो ऑप्शन ए 6 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 जो है, बाय विच मेथड द विनर ऑफ ए सिंगल लीग टूर्नामेंट इज डिसाइडेड। कह रहे हैं इनमें से किस मेथड के द्वारा सिंगल लीग टूर्नामेंट के विनर्स को डिसाइड किया जाता है? तो ऑप्शन ए है परसेंटेज ऑफ मैचेस वन द ड्रॉन, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ मैचेस वन, ऑप्शन सी है परसेंटेज ऑफ मैचेस वन, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव, इसमें से किसी भी मेथड के द्वारा विनर्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एनी ऑफ द एबव राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89 है, लीग कम नॉकआउट इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन में दिया गया है नॉकआउट, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन, कंसोलेशन। तो कॉम्बिनेशन जो है लीग कम नॉकआउट ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ड्राइंग अप फिक्चर्स इन लीग टूर्नामेंट। तो ऑप्शन ए साइक्लिक मेथड, ऑप्शन बी स्टेयर केस मेथड, ऑप्शन सी है टेबुलर मेथड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ड्राइंग अप, यानी कि पिक्चर ऊपर की तरफ। तो ड्राइंग अप की बात कर रहा था, ये किससे रिलेटेड है? टेबुलर मेथड से। देन क्वेश्चन नंबर 91, इन कंसोलेशन टूर्नामेंट एन एडिशनल चांस इज गिवन टू द स्पेस टीम विनिंग डिफीटेड एनी लास्ट। तो डिफीटेड टीम को कंसोलेशन टाइप टूर्नामेंट में चांस मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन ए लीग फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ 10 टीम्स। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन डी सी है 46, ऑप्शन डी है 40। तो 45 यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम 93 की, इन विच वन ऑफ द टूर्नामेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन डज ईच टीम प्ले at least 2 games before being eliminated? ऑप्शन ए राउंड रॉबिन, ऑप्शन बी लेडर, ऑप्शन सी सिंगल एलिमिनेशन, ऑप्शन डी पिरामिड। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट में उसको चांस मिलता है वंस अगेन हारने के बाद भी टीम उसको दोबारा खेलने का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है आपका ना, सॉरी ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राउंड रॉबिन, वो राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, इन राउंड रॉबिन लीग ऑफ 10 टीम्स हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। तो इन राउंड रॉबिन बात करें लीग ऑफ 10 मैचेस की, कितने मैचेस प्लेड होंगे, है ना? तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला, ब्रैकेट में n, ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 इंटू यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे 10 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका सिंगल डबल की बात नहीं कर रहा है, तो जो ऑप्शन में आपको एक रेट आंसर मिल जाए सिंगल या डबल के फार्मूले से, उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 90 आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लें अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, हाउ मेनी मैचेस आर required to be played in a league tournament in which even 11 teams are participated। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी, कितने मैच रिक्वायर्ड होंगे लीग टूर्नामेंट में अगर 11 टीमें पार्टिसिपेट करें जो कि और टीमें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया 50, ऑप्शन बी दिया गया 55, ऑप्शन सी दिया गया है 10 मैचेस, ऑप्शन डी दिया गया है 20 मैचेस। तो ये वंस अगेन इस फार्मूले से n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55 सिंगल लीग के लिए। देन हाउ मेनी मेथड्स कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग फिक्चर इन ए लीग टूर्नामेंट। कह रहे हैं कितने तरीके के मेथड्स को यूज किया जाता है लीग टूर्नामेंट में? तो 3 टाइप्स के मेथड्स को यूज किया जाता है, स्टेयर केस, आपका साइक्लिक और आपका ये मेथड्स यूज होते हैं
साइक्लिक एंड टेबुलर मेथड। तो 3 मेथड्स ये यूज होते हैं आपके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग पिक्चर इन ए लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ऑप्शन ए स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड, कॉम्बिनेशन, टेबुलर। तो कॉम्बिनेशन मेथड जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ये तीनों स्टेयरकेस, साइक्लिक, टेबुलर तीनों आपके लीग के पिक्चर को प्रिपेयर करने की मेथड है। बाकी कॉम्बिनेशन जो है एक टूर्नामेंट का टाइप है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें 98, टेबुलर मेथड इज यूज्ड फॉर फिक्चर इन नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, नन ऑफ दिस। तो लीग टूर्नामेंट के लिए पिक्चर प्रिपेयर की जाती है इससे। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी बाइज आर गिवन इन लीग टूर्नामेंट व्हेन 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो कह रहे हैं कि कितनी बाइज दी जाएगी अगर आपकी टूर्नामेंट में 8 टीम लीग टूर्नामेंट में प्रिपेयर की जा रही, तो 1। इवन जब होगा तो एक टीम को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं लीग टूर्नामेंट में। देन क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लें, विच ऑफ दीज नॉट वन ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर फिक्चर इन लीग ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ऑप्शन ए है साइक्लिक मेथड, ऑप्शन बी है स्टेयरकेस मेथड, ऑप्शन सी है टेबुलर मेथड, ऑप्शन डी है स्पाइरल मेथड। तो स्पाइरल मेथड कोई नहीं यूज होता है इसमें, तो स्पाइरल मेथड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 101, साइक्लिक मेथड इज यूज्ड इन स्पेस टूर्नामेंट, नॉकआउट, कंसोलेशन, डबल लीग, नन ऑफ दिस। तो डबल लीग के लिए साइक्लिक मेथड यूज किया जाता है। देन TP into 100 इज ए फार्मूला ऑफ, ऑप्शन ए है अमेरिकन मेथड, ऑप्शन बी है ब्रिटिश मेथड, ऑप्शन सी है VO2 max, ऑप्शन डी है BMI। तो ब्रिटिश मेथड में TP इक्वल टू टोटल पॉइंट इंटू 100 इस फार्मूला यूज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 103 की बात कर लें, इन ब्रिटिश मेथड हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन टू द विनर। तो 2 पॉइंट दिए जाते हैं, तो दिए गए ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4 में से 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर लें, पॉइंट ऑब्टेन्ड इज डिलीवर्ड ना डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट एंड परसेंटेज इज फाइंड आउट इन। ऑप्शन ए ब्रिटिश मेथड, ऑप्शन बी अमेरिकन मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ब्रिटिश मेथड यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देन इन ब्रिटिश मेथड विनर ऑफ द मैच इन ए लीग टूर्नामेंट इज गिवन 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो 2 पॉइंट। अभी आपने आपको इसको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें। जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टर्म के होने वाले हैं वो टोटल MCQ बेस्ड, तो उससे रिलेटेड सभी चैप्टर्स के मैं एक महा सीरीज हर चैप्टर से लेके आता रहूँगा इस तरीके से। और जो भी आपके कमेंट हो या सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।